ठीक है, तो सबसे पहले बताइए डोमेन और होस्टिंग होता क्या है? डोमेन जो अपन खरीद परचेस करते हैं क्या? उसको नाम देते हैं वेबसाइट। और होस्टिंग? होस्टिंग जो बताया था आपको, जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है वैसे ही हम hosting बताया था। लोग जो भी डोमेन है, जो नाम खरीदते हैं या कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उस पर बहुत सारा फोटो, वीडियो, टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है, तो कहीं ना कहीं जाकर सेव होना चाहिए। सेव होता है। ठीक है, तो जहाँ भी सेव होता है ना तो होस्टिंग में ही सेव होता हार्ड है। ड्राइव मान लो, हाँ, हार्ड डिस्क बोल रहा तो मान लीजिए जैसे आपका खरीदे हैं तो आपका बेंगलोर में है हेड ब्रांच, तो उसका ना सर्वर वहाँ पर लगा होगा, अच्छा, तो वहाँ से सर्वर से हम लोग कनेक्ट होते हैं, तो हम लोग कुछ भी करते हैं ना तो हमारा डेटा जाकर दूसरे सर्वर में सेव हो जाता है। ठीक है, तो होस्टिंग या वेब सर्वर उसी को बोलते हैं। होस्टिंग उसको कहते हैं जहाँ पर हमारे डोमेन का सारा डेटा जाकर सेव होता है। ठीक है, डोमेन तो सिर्फ नेम है ना सर। हाँ, डोमेन परचेस नेम, होस्टिंग है वो सेव होने वाला है। अभी हम डोमेन और सब डोमेन बताए थे क्या होता है। सब डोमेन देखिए, जैसे कि आपका वेबसाइट है www.themoonways.com, हाँ। है ना, तो एक वेबसाइट है, कॉपी लेके आते हैं, कॉपी लेके आया करिए तब तो कुछ लिख लेकर समझाएंगे आपको। अच्छा, जैसे आपका वेबसाइट है क्या है, themoonways.com। ठीक है, तो वो आपका एक हो गया डोमेन नेम। अब सब डोमेन किसको बोलते हैं? सब डोमेन यानी जैसे आप हैं, आपका भाई जो बच्चा हुआ तो क्या हुआ, वो आपका आपके थ्रू हुआ। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे पैदा हुआ, तो उसी तरह आपका डोमेन सब डोमेन में डोमेन से ही सब पार्ट निकलता है सब डोमेन। अच्छा, ठीक है, ओके। उसके लिए आपको कुछ भी मतलब पैसा नहीं देना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अभी क्या चीज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में आपको मन किया कि हम कुछ और एक वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं, एक और वेबसाइट खोलने के लिए क्या करना होगा, फिर एक डोमेन खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या अभी आगे बताएंगे। जैसे आपका नाम है themoonways.com, www.themoonways.com, तो वहाँ पर www की जगह आप लगा सकते हैं जो भी आपका सर्विस है। मान लिया आपको सर्विस देना चाहते हैं अलग से, तो लगा दीजिए services.themoonways.com। तो ये जो नेम है ये भी एक डोमेन है, बट सब नेम डोमेन का अंदर सब डोमेन बनता है। डोमेन ठीक है, जहाँ www की जगह पे कुछ और लिख दिए हैं तो क्या हो जाता है, सब डोमेन हो जाता है, यानी एक मेन का ही पार्ट निकलता है वो सब डोमेन। ठीक है, www.com की जगह लिख दीजिए। हाँ, सब डोमेन डोमेन आपको एक बार परचेस करना, बस उसी का पैसा लगेगा। उसके अंदर आप जितना भी डोमेन सब डोमेन बनाइएगा ना उसको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो किसके थ्रू बनता है, वो बनता है होस्टिंग के थ्रू। जो होस्टिंग लिया है ना वो होस्टिंग ही बताता है कि आप कितना सब डोमेन बना सकते हैं। अच्छा, वो देख लीजिए, जैसे मैं खोलता हूँ अपना होस्टिंग आ जाए, ये खोल दिया, खोल लें, यहाँ होस्टिंग पे चलेगा। आप पहले परचेस कर लिए हैं लेकिन आपको मतलब इसे बढ़िया नहीं था, अब क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक है, चीज़ समझा रहे हैं। आप अनलिमिटेड वाला प्लान लिए थे ना? हाँ, अनलिमिटेड वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनलिमिटेड डिस्क कह रहा है। अनलिमिटेड डिस्क यानी कि आप कुछ कितना भी डेटा वहाँ रख सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन ये गोल्ड में जाइएगा तो 120 GB तक लिमिटेशन था। अब 120 GB के बाद आपका वो फिर क्या कहेगा, बोलेगा कि अपडेट कराइए, पैसा दीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कोई इस चीज़ का झमेला नहीं है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ एंड ईमेल, बैंडविड्थ यानी कि आप कितने बार भी उसको यूज कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। अनलिमिटेड साइट्स प्लस FTP। अनलिमिटेड साइट्स करने का मतलब है जैसे आप लिए हैं द मून वेज, वैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई एक और डोमेन करता है। ठीक है, या फ्रेंड छोड़िए, आप अपना ही एक और डोमेन परचेस किए हैं, आपको लग रहा है कि एक और बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसको इसी होस्टिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको डोमेन का पैसा लगेगा जो कि 400-500 रुपये। ये आप जो प्लान लिए इसमें अनलिमिटेड है, कितने पर वेबसाइट कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कंट्रोल पैनल फ्री SSL। कंट्रोल पैनल, जो कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर हम लोग इंस्टॉल कर किए थे, याद है कुछ दिन? कंट्रोल पैनल वाले जो दिखाए थे ना, सी पैनल, हाँ सी पैनल वाला उसमें जाकर इंस्टॉल किए थे। इंस्टॉल किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे सब डोमेन का नाम नहीं आ रहा, अब हम नीचे आते हैं। WordPress इंस्टॉल हुआ था ना? हाँ, आपका इंस्टॉल हो चुका है, फिर एक बार बता देंगे आपको। अब यहाँ नीचे आते हैं गोल्ड वाला प्लान में। प्लैटिनम में था इसमें। ठीक है, नहीं सॉरी, अनलिमिटेड वाला। आप एक अनलिमिटेड वेबसाइट उस पर डाल सकते हैं, आपको दोबारा उसके लिए होस्टिंग खरीदना नहीं पड़ेगा, एक बार खरीद दिया तो। बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, सब डोमेन देखिए आप अनलिमिटेड दे रहा है। ठीक है, आप जितना चाहे उतना सब डोमेन बनाइए, कोई उसके लिए पैसा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। गोल्ड वाले में अनलिमिटेड है, लेकिन सिल्वर वाले में 5 ही है, इसमें 5 सब डोमेन बना सकते हैं क्योंकि सस्ता है। तब यूज होगा ना सर, अगर मैं एक ही रखूं द मून वेज
कोई यूज नहीं है। लग रहा है आपको कि इन फ्यूचर हमको कुछ और एक वेबसाइट बनाना है, मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करना है, सबसे ज़्यादा जरूरत वही पड़ता है। मान लीजिए कि आपको हम बनाना सिखा दिए, ठीक है, हम खूब अच्छा वेबसाइट बना दिए, आप उसको रख लीजिए बना करके, तो आप फिर सीखिएगा, उसको जाकर फिर छेड़छाड़ करिएगा वेबसाइट को, तो उससे क्या होगा, बना बनाया वेबसाइट खराब हो जाएगा। ठीक है, उससे अच्छा है कि एक सब डोमेन क्रिएट कर लीजिए, उसके अंदर जितना प्रैक्टिकल करना है करते रहिए। ठीक है, आपका मेन साइट बना रहेगा, बचा रहेगा, उस पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब डोमेन यही होता है। वही कह रहा है, डोमेन नेम इज द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल टाइप इन योर ब्राउजर यूआरएल बार टू विजिट योर वेबसाइट। कह रहा है डोमेन जो होता है वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग जा करके ब्राउजर में यूआरएल में जाकर लिखते हैं। ब्राउजर किसको बोलते हैं? यूआरएल ब्राउजर इसको बोलते हैं। ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर यहाँ जो लिखते हैं ब्राउजर, और यहाँ पे जो टाइप कर रहे हैं ना, ये यूआरएल www करके जो लिखते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर में यूआरएल लिखते हैं, जो यूआरएल लिखते हैं वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, इफ योर वेबसाइट वाज ए हाउस, यूआरएल लिखते वो डोमेन होता है। हाँ क्या बोल रहे हैं? यूआरएल तो वही डोमेन होता है, क्या समझ में? हाँ, पूरा जो हम लिखते हैं ना, जैसे www.themoonbase.com जो यूआरएल है पूरा आपका यूआरएल है। यूआरएल है, हाँ, इसको यूआरएल बोलते हैं। डोमेन भी बोलते हैं, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अच्छा, लोकेटर में जैसे कह रहा समझा रहा है, इफ योर वेबसाइट वाज ए हाउस, जैसे आपका वेबसाइट एक घर है, तो आपका डोमेन जो है एक एड्रेस है। अच्छा, ठीक है, घर है जैसे आपका वेबसाइट, जैसे नाम आपका एड्रेस है, एक समझाने की कोशिश किया गया। वैसे सब डोमेन की बात करते हैं। अ सब डोमेन इज एन एडिशनल पार्ट ऑफ योर मेन डोमेन नेम। मेन डोमेन का एक एडिशनल पार्ट होता है। ठीक है, सब डोमेन आर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड नेविगेट टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। आप इससे अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं वेबसाइट का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लग रहा है कि हमको 4 सेक्शन बनाना, तो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, यू कैन क्रिएट मल्टीपल सब डोमेन, आप कितने भी सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। और चाइल्ड डोमेन, चाइल्ड यानी बच्चा, उसका वही बता रहे हैं। ठीक है, तो चाइल्ड भी पढ़ा जाता है, या तो सब डोमेन बोलिए या फिर चाइल्ड बोलते हैं। चाइल्ड डोमेन ऑन योर मेन डोमेन, आपका मेन डोमेन का जो भी चाइल्ड डोमेन है उसको हम लोग बोलते हैं सब डोमेन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, जैसे मैं लिया हूँ www.technogyan.in, ये मेन डोमेन हो गया, और यहीं पर हम portfolio.technogyan.in, माने ये नाम आपका ऊपर वाला आना चाहिए। तो समझ जाइए, कहीं कहीं मान लीजिए आप जाएंगे इंटरव्यू देना, बाय द वे अच्छे कंपनी मान लीजिए जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो आप पूछ देगा, एक एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें सब डोमेन कौन सा है। अच्छा, ठीक है, ऊपर डोमेन लिखा रहेगा, नीचे सब डोमेन दे दिया, तो ऊपर का डोमेन वाला जो नीचे में आ जाएगा तो वही होता है सब डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम portfolio.themoonbase.in डालते तो सब डोमेन निकाला था, इसके लिए सब डोमेन निकाला था, नहीं इसमें। हाँ, अब ऊपर में रहता है themoonbase.in, और फिर यहाँ पर portfolio themoonbase.in करते हैं, तब उसका ये सब डोमेन निकाला था। क्लियर हुआ? अब कह रहा है कि हम लोग जो डोमेन नेम खरीदते हैं उसमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे आपको चीज़ हम बता चुके हैं जो परचेस किए थे, तो ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें आएगा। जब भी आप किसी को खरीदने जाइएगा या खरीदवाइएगा या खरीदिएगा, तो कम से कम ये 10 पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, तभी उसको खरीदिएगा। आपको जो डिजिटल से मतलब संबंध होना चाहिए। हाँ, नाम जो है, पहला जो है, चूज अ डोमेन नेम दैट इज इजी टू टाइप। आप ऐसा डोमेन नेम लीजिए जो कोई भी टाइप करे तो इजीली टाइप कर सके। अब एक हाथ का टाइप रखे हैं डोमेन नेम, कोई लिखेगा तो गलती हो जाएगा, तो फिर कनेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हम ही लोग का है, लंबा है ना, शुभकामना इंस्टीट्यूट.com, तो थोड़ा सा बड़ा है, तो डोमेन नेम जो होता है एकदम छोटा जितना हो सके रखिए। मेरा ठीक है, आपका ठीक है, द मून वेज। ठीक है, तो इसमें क्या है, कभी भी डोमेन नेम हम परचेस करते हैं या खरीदने का प्लानिंग करते हैं, तो रखिए ऐसा कि कोई भी फ़ोन पे भी किसी को बता रहे हैं तो ईजी वे में समझे और वो टाइप कर सकें। ठीक है, दूसरा है कीप इट शॉर्ट, जितना छोटा रख सकते हैं छोटा रखिए अपना डोमेन नेम। तीसरा है यूज कीवर्ड, आप जो डोमेन नेम ले रहे हैं उसके अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए। जैसे आपका है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, द मून वेज थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, चौथा है टारगेट योर एरिया। अब मान लीजिए आपको कोई टारगेट वाला काम करना है, आप सिर्फ रायपुर के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रायपुर डिजिटल एजेंसी.com, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, रायपुर डिजिटल वर्ल्ड.com। उससे क्या होगा, लोग यहाँ पर कभी भी सर्च करेंगे ना, मान लीजिए मुंबई का कोई है जो रायपुर में रहता था, मुंबई में चला गया है, तो सर्च कर रहा है कुछ भी काम कराने के लिए, ठीक है, तो उसको गूगल में मिला रायपुर डिजिटल एजेंसी.com, तो सोचेगा अच्छा ये रायपुर का ही है, चलो इसी से हम बात करते हैं। ठीक है, बाकी में तो रायपुर नहीं लगा रहेगा। तो उस तरह का भी अगर आपको लगता है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को फोकस करना है, तो उस हिसाब से भी आप डोमेन ले सकते हैं। मैंने लिखा उसमें गूगल मार्केटिंग एजेंसी रायपुर। हाँ,
वो तो कीवर्ड हो गया। कीवर्ड है ना वो? हाँ, ठीक है। ये हम डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन। अगर आप पर्टिकुलर एक ही जगह पर रहकर काम करना है, कहीं और जाना नहीं है आपको, उसके लिए आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रायपुर में अभी आगे आएगा एग्जाम्पल, ग्लास का एक दिखाया है। मेरा है, मैं तो यहीं करना चाहता हूँ काम, हाँ, तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो उसमें नहीं, आपका तो मान लीजिए ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में नहीं ऐसा करना चाहिए। अच्छा। ऑफलाइन वाले में बता रहे हैं अरे ऑफलाइन कोई क्या ऐसा काम। अच्छा। अभी आगे एग्जाम्पल आएगा, तो उसमें एक दिया गया है जैसे कि आपका रायपुर glassagency.com ऐसे करके है। अब जैसे रायपुर में कोई भी सर्च करेगा कि ग्लास से वर्क रिलेटेड वर्क कौन करता है, तो वहाँ पे सीधे उस तरह का नाम लिख दीजिए, वो फट से आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसका नाम फट से आएगा वहाँ पर, क्योंकि वो स्पेशल लोकेशन को ही टारगेट कर दिया है। ठीक है, तो ये जनरली ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए नहीं है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप कहीं से भी काम कुछ भी कर सकते हैं। पांचवा है अवॉइड नंबर एंड हाइफन्स। कभी भी हम लोग जब टाइप करते हैं डोमेन वगैरह परचेस करते हैं, तो वहाँ पर कभी भी आपका डोमेन में नाम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने कि आप themoonveg2.com, ठीक है, वो सबसे पहले तो गूगल में रैंक ही नहीं होगा जल्दी। अच्छा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि जैसे कि मेरा है टेक्नो ज्ञान, एक तरह से टेक्नो अलग है, ज्ञान अलग है। ठीक है, टेक्नो बीच में हाइफन अज्ञान, वैसे भी आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा डोमेन, लेकिन वैसा भी डोमेन नहीं लेना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को फ़ोन पे बता रहे हैं कि मेरा वेबसाइट पे जाकर देखिए, तो उसको बोलिएगा टेक्नो-ज्ञान लिखिए, कन्फ्यूज जाएगा ना थोड़ा। इसीलिए टाइपिंग का भी मिस्टेक हो सकता है, इसमें कीवर्ड और है। दूसरा गूगल में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, रैंकिंग वगैरह में। तो कभी भी आप डोमेन खरीदिए या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, आगे आने वाले टाइम में क्लाइंट वगैरह आपके पास आएगा, हैंडल करिएगा, तो जब चीज़ों को ध्यान देना होगा। हाँ, आप ये चीज़ों का ध्यान दीजिए, ये सारे नोट्स को नोट करके रखा करिएगा। नहीं, मैंने कहा कॉपी लूंगा, होता जो वीडियो भी दिए ना सर, हाँ। सब लोग जो पढ़ते पढ़े लिखते हाँ, हैं वही अच्छा रहेगा, लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही मैं कोई try कितना आप खोल के देखिएगा लैपटॉप में। ठीक है, मैं देख लिए तो अच्छा कॉपी लेके मस्त करूँगा उसका। मोटा कॉपी रखिएगा। हाँ, मोटा रजिस्टर है ना। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है कि कभी भी आप जो डोमेन परचेस करिएगा, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे अपने ही दिखाते हैं टेक्नो ज्ञान का। यहाँ पर टेक्नोज्ञान.com है, बट ये बहुत कॉस्टली है। मान लीजिए किसी को लेना है, मिल जा, ये देखिए यहाँ पर एक आ गया टेक्नो ज्ञान, ये सही नहीं है। ठीक है, हाँ। हालांकि है काफ़ी कॉस्टली दिखा रहा है प्राइस इसका। इसका नाम लेने के लिए हाँ सर, नेम भी बिकता है क्या जैसे? हाँ, अच्छा। मैं देखिए छोटा नाम है टीजी ज्ञान, देखिए इसका दाम कितना है, लोग खरीद के रख दिए हैं। देखिए यहाँ पे हेल्प के लिए नंबर भी दे दिया, डायरेक्ट रीसेल कर रहा है। अब हम जैसे बता रहे हैं वैसा वाला देख रहे हैं, मिल रहा है क्या न्यूज़ हाइफन वाला, हम बीच में हाइफन यहीं पे दे देते हैं डायरेक्ट, वैसा ही सर्च मारते हैं डायरेक्ट। देखिए .in अवेलेबल है। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं, एकदम मेरा ही जैसा है, बस बीच में एक हाइफन लग गया है, बाकी सब सेम मेरा है। ठीक है, और ये सस्ता भी है, 49 का, कोई लेता ही नहीं है इसलिए सस्ता है। ठीक है, देखिए टेक्नो ज्ञान क्लाउड, ये 332 रुपये में। हाँ, नेम खरीद रहे हैं। हाँ, तो जैसे अपन कितना बोले सर, 49 लिखा था ना? 49 ये मंथली है, मंथली है, तो ये 50-600 रुपये आ जाएगा। हाँ, तो ये सस्ता इसलिए है क्योंकि बीच में हाइफन लगा हुआ है। हाइफन ठीक है, तो कभी भी हम लोग परचेस करेंगे तो उसमें बीच में हाइफन नहीं लगा हुआ, ध्यान दीजिए। जैसे आप कार्ड लेंगे मान लीजिए, तो पैसा लगेगा। मेरा तो हम सेल करेंगे तब तो होगा। नहीं, वही चीज हाँ। जिसमें दिखा रहा है, तो इसमें बीच में हाइफन आ गया ना, तो डिफरेंस हो गया ना मेरे वाले नहीं वो से। नहीं बोल रहा हाँ सर, ये बेचना चाह रहे हैं, हाँ आप ये बेचना चाहेंगे तो आप बिक सकता है। अच्छा, लेकिन आप देंगे ही ना? हाँ, मुकमान बात देंगे तो नहीं देंगे, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सेम हो जाएगा ना, ऐसा नहीं देंगे ना नाम। हाँ, तो ये हम, मेरे कहने का मतलब है कि बीच में हाइफन है, नंबर है, तो वो वाला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसी ध्यान दीजिएगा। ये ना कि आप देख रहे हैं टेक्नो ज्ञान बीच में, अच्छा ये हाइफन है, क्या दिक्कत, चलो नाम तो सेम मिल रहा है ना, चले लेते हैं। तो गूगल में थोड़ा सा आपको रैंक करने में दिक्कत होगा। ठीक है, और किसी को फ़ोन वगैरह बताइएगा ना, या अगर टाइप भी करके दीजिएगा ना, तो अभी आप देखिएगा कभी भी ना, ये किसी का भी डोमेन है तो 95% तुम कम ही बोल रहे हैं, 99% देख लीजिए, आपको जल्दी हाइफन नहीं मिलेगा, एक साथ मिलेगा। ठीक है, अब बीच में अगर गलती से आप हाइफन दे देते हैं, किसी को दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो भी सोचेगा लग रहा है गलती से टाइप कर दिए हैं, वो हाइफन ही हटा देगा। हाइफन हटाएगा तो मिलेगा ही नहीं आपका वेबसाइट। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है, तो रैंकिंग होगा ही नहीं आपका अच्छे से।
इसलिए कभी भी वेबसाइट में डोमेन परचेस करिए तो आप हाइफन नंबर या कुछ भी कॉलन वगैरह रहे तो उसको मत लीजिए, ठीक है। हाँ, लीजिए ही मत उसको, यही बताने का इसका मकसद था। बी मेमोरेबल यानी कि जितना छोटा छोटा ले सकते हैं। आपको 2 वर्ड का है 2 वर्ड का ले लीजिए, अच्छा है। हम अब मेमोरेबल करने का मतलब ऐसा कि आपका मीनिंग भी आए, याद करने के साथ साथ मीनिंग भी निकलना चाहिए आपका, ठीक है। अब ये ना कि 2 वर्ड का ले लीजिए cg.com, अब पता नहीं चला cg मतलब होता क्या है, ठीक है, उसका मतलब निकलना चाहिए। रिसर्च इट, तो वही जो भी लीजिए पूरा रिसर्च करिए अच्छे से। चूज ए डोमेन नेम एक्सटेंशन दैट फिट्स, कह रहा है कि जब भी आप लीजिए तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग .com लेना चाहिए, .in लेना चाहिए, .org लेना चाहिए, उसको सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से परचेस करिए, ठीक है। मतलब इंडियन आएगा, दुनिया में। हाँ, प्रोटेक्ट एंड बिल्ड योर ब्रांड, इसके कहने का मतलब है कि जब भी आप मान लीजिए देख रहे हैं, लग रहा है कि मेरा बिजनेस बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट में बहुत ग्रो कर रहा है, अभी तक आपने डोमेन लिया नहीं है, तो उसको जितना जल्दी हो सके अगर अवेलेबल हो तो ले लीजिए, क्योंकि आपके कंपटीटर क्या करेंगे कि आपके सेम नेम से ले लेगा और आप ही को बेचेगा, ठीक है। या आपकी नाम से लेकर के वेबसाइट बना देगा, सामने वाला सोचेगा कि आप ही का वेबसाइट है, आपका सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। इसीलिए जब लग रहा है कि आपके पास डोमेन है आपके नाम से रिलेटेड तो उसको परचेस कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। 10 नंबर एक्ट फास्ट, मतलब जो भी करना है अगर डोमेन मिल गया कि हाँ ये डोमेन मेरा अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सके उसको बुक कर लीजिए, नहीं तो कब वो बिक जाएगा कोई ठीक नहीं है, फिर आप सोचते रह जाइए। तो यही 10 पॉइंट आपको यहाँ पर पूरा समझाया गया है, ये सारे पॉइंट एक एक करके समझाया जो हम बता दिए आपको, ठीक है। अब जैसे यूज कीवर्ड में बताए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया ग्लास रिपेयर.com, तो ग्लास रिपेयर करके एक कीवर्ड निकल गया। अब किसी को पता चल जाएगा अच्छा ग्लास रिपेयर होता है यहाँ पर, तो सीधे वो जाएगा ग्लास लेकर के रिपेयर करवाना है, ठीक है। तो इस तरह का कीवर्ड आप अपने डाल सकते हैं, जैसे डिजिटल एजेंसी.com, तो उसको पता चल जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड काम ये करता है। मार्केट एजेंसी डाला हूँ, हाँ, ठीक है। वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी डालता है, हाँ, उससे पता चल जाएगा कि उसका किस तरह मार्केट एजेंसी समझ में आ जाएगा सर। हाँ, सर्विसेज पूरा डाला हुआ है डिटेल्स। फिर वही बोल रहा है वर्ड नंबर एंड हाइफन, उसको समझाया गया यहाँ पर। बी मेमोरेबल, याद रहे, रिसर्च प्रॉपर करना है आपको। चूज डोमेन नेम, आपके अकॉर्डिंग .com, .net, .in क्या रहेगा उसको रख लेना है। एक मिनट, अरे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, बोलो क्या काम है, बोलो बोलो, हेलो। ठीक है, आएंगे तो देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कि आप एक्सटेंशन यानी कि जो लास्ट में .com, .in, .info, .net लगाते हैं, तो आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, उसी से रिलेटेड आप उसको लीजिए। अगर आपका बिजनेस नॉर्मल है, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, तो आप .com, .in कॉमन है, ले सकते हैं। लेकिन कुछ NGO है, कुछ आप इंटरनेट का सर्विस दे रहे हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड दे रहे हैं, तो वहाँ पर ट्राई करिए कि आपका उस तरह का जो चाहिए हाँ वो मिल जाए। हाँ, .net लगता है। तो इससे क्या होता है कि जब गूगल में सर्च होता है ना, इन्फॉर्मेशन साइट्स, हाँ इन्फॉर्मेशनल साइट, तो उससे गूगल में जब भी सर्च होगा ना, आएगा रैंक में, कोई भी अगर देखते रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इंटरनेट का सर्विस देते हैं, तो तुरंत क्लिक कर देगा, ठीक है। बाकी आपका सदाबहार तो है .com, .in, कुछ नहीं तो .com, .in तो ले ही लीजिए। लेकिन अगर तो बीज लगाना, हाँ ये कहता है बीज कोई लगाता नहीं है, और मैक्सिमम लोग .com ही लेता है। हाँ, प्रोटेक्ट एंड बिल्ड योर ब्रांड, वही बता रहा है द प्रोटेक्ट योर ब्रांड कंसीडर परचेसिंग वेरियस डोमेन एक्सटेंशन एज वेल एज मिसस्पेल्ड वर्जन्स ऑफ योर डोमेन नेम। अब आप अगर लेट कर देते हैं तो मान लीजिए आपका द मून वेज था, ठीक है, तो आप मून वेज सोच कर कहते अच्छा हम लेते हैं 4 दिन बाद, ठीक है, लेकिन गए लेना तो देख रहे हैं कि वो तो बुक हो चुका है, कोई ले लिया है, तो वहाँ पर आप क्या करिएगा कि उससे रिलेटेड कुछ सोचिएगा लेने के लिए, तो द मून वे मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से या सिर्फ मून वेज मिल सकता है, हाँ मून वेज नहीं, तो मून वेज मिल सकता है, तो इस तरह से आपको गलत स्पेलिंग वाला शायद मिल सकता है, लेकिन आप जो सोच के रखिएगा वो नहीं मिलेगा, तो ट्राई करिए कि जितना जल्दी हो सके। हाँ, तो दिस प्रिवेंट कंप्यूटर फ्रॉम रजिस्टरिंग अदर वर्जन एंड इंश्योर योर कस्टमर आर डायरेक्टेड टू योर वेबसाइट इवन इफ दे मिसटाइप।
दूसरा पॉइंट ये भी कर रहा है कि अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए आप तो इनिशियल सीख ही रहे हैं, हम हैं, आप हैं, हम लोग इनिशियल बिजनेस अपना कर रहे हैं, तो हम लोग उतना पैसा लगा नहीं सकते हैं अभी। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं ना कि आपसे रिलेटेड जितने भी नाम होंगे, जैसे द moonways.com, moonways.in, moonways.com, moonways.in, इस तरह के जितने भी नाम आपके हैं ना सबको रजिस्टर करके रखता है लोग, ताकि सामने वाला ना वो ले करके डुप्लीकेसी ना कर सके। ठीक है, ऐसे भी लोग करते हैं, तो वही पॉइंट बोल रहा है। तो उससे क्या होता है कि उसको बहुत सारा बिजनेस खोलना पैसा लेकर रख लेता हूँ पहले से नहीं, अगर वो खाली रहेगा तो उसका डुप्लीकेसी हो सकता है ना, वो तो अवेलेबल है नेट पे, तो कोई भी परचेस कर सकता है। पूरा खरीद लेता हूँ। मान लीजिए द मूनवेज आप ले लिए है, मूनवेज लिया ना, हाँ, Moonways। और एक और कौन सा बोल रहे हैं? दी मूनवेज मैं लिया हाँ मूनवेज है ठीक है। अब मान लीजिए द मूनवे करके कोई गया, अभी दिख रहा होगा, खरीद लिया, ठीक है, तो जैसा आप वेबसाइट बनाएगा सेम वैसा वो भी बना देगा। अच्छा, और ऐसे ही आपके जैसा रैंक करा देगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किस पे जाना है, उस पे जाना है। अगर उसका दिखेगा तो लोग उस पे चले जाएंगे, तो एक तरह से क्या होगा कि आपका पूरा ट्रस्ट लेके चला गया हो। वो चला गया। तो उससे क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े ऑनर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, अपने से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड जितना भी आता है .com, .in, सब ले लेते हैं। .net, सबको खरीद कर रख लेता है लोग। एक साइट एक ही बनाएगा, बस बुक करके रख लेगा, ताकि उसका कंप्यूटर उसको परचेस ना करे। ठीक है, जैसे मैं मूनवेज बनाया, दी मूनवेज, हाँ। कोई दूसरा मतलब पार्टी जैसे द मून वे ही बनाया मान लो, हाँ। उसमें चले जाएंगे लोग। हाँ। अरे तो उसका है बोल तो वैसे ही होता है। इससे लिंक भेज देंगे सर, लिंक में ज़्यादा ईजी पड़ता है क्या? तो उसमें क्या होता, हाँ, नहीं तो जैसे गूगल पे जाइएगा तो वहाँ पे मान लीजिए कि आप वो भी नाम उसी नाम से लेकर के सर्च करा लिया है, रैंक करा लिया है, तो लोग जाएंगे तो सोचेंगे कि अच्छा आप ही का वेबसाइट होगा, चलो क्लिक करते हैं, तो वहाँ डुप्लीकेसी होने का चांसेस रहता है। तो जो भी बड़े बड़े ऑनर हैं, बिजनेसमैन, वो क्या करते हैं, तो जितना भी उस नाम से रिलेटेड है ना, वो सबको परचेस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, ज़्यादा पड़ता है, 3000 तो पड़ रहा है सर एक का। हाँ। कितना लगेगा? नहीं 3000 नहीं पड़ता है, डोमेन का तो सस्ता सिर्फ पड़ता डोमेन है, लेता है 800-900 में हो जाता है। लेकिन साल आपको अपडेट कराना है। और लास्ट पॉइंट, एक्ट फास्ट, वही जब देख गया कि मिल गया है तो उसको जितना जल्दी से बुक कर लीजिए। अब ये जो बता रहे थे स्टार्टिंग में डोमेन सब डोमेन, वही है ग्राफ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए डोमेन यहाँ बताया जा रहा है, google.com दिया है ना, देखिए डोमेन में लिखा हुआ है, और यहाँ से www के पास क्या लिखा हुआ, सब डोमेन लिखा हुआ है। ठीक है, और HTTP से लेकर के पूरा लास्ट तक भी हट जाएगा। हाँ, उसमें सर्विसेज ऐड हो जाएगा, जो भी मतलब जो नाम लिखा गया यहाँ पे ना वो सब डोमेन होता है। हाँ। अब www इसके लिए सब डोमेन हो गया। अब यहाँ पे ABC लिख देंगे तो द सब डोमेन हो जाएगा, किसका, google.com का। ठीक है, और google.com सिर्फ क्या हुआ, डोमेन हो गया। google.com, हाँ नीचे सर्विसेज google.com, हाँ हाँ, तो सब डोमेन हो गया गूगल का। तो www.com जगह जो आ रहा है, हाँ, वही हमारा तो यही इसलिए बना के दिया गया ताकि आपको डोमेन सब डोमेन में क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये सेकंड लेवल डोमेन इसको कहते हैं, और इसको थर्ड लेवल डोमेन कहते हैं। ठीक है, और ये HTTP से लेकर के लास्ट तक जहाँ तक भी आपका है .com, .in, वहाँ तक URL कहा जाता है, यूनिफॉर्म, पूरा कंप्लीट रहेगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। moonways.com पूरा URL में आएगा। हाँ, HTTP रहेगा तब ये URL कहलाएगा, अच्छा, और HTTP नहीं रहेगा तो फिर वो डोमेन कहलाएगा। जो डोमेन है। हाँ, ठीक है। देखिए ना, इतना है तो डोमेन कहला रहा है, जब यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहा है तो URL कहला रहा है। आज के इतना ही रखते हैं, आप ज़्यादा नहीं बताएंगे। होस्टिंग आपको कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, साइन कर दीजिए। और डोमेन पढ़ा है सर? हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से प्रॉब्लम हुआ है। 12th लेना, हाँ। चूज डोमेन नेम एंड डोमेन सब नेम।